हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से वाईटी पर पार्ट 2 की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस लड़ाई में 3 मेन जो हैं किरदार हैं, जगत भैया, जगत दीदी और सुमित महल। लेकिन अब उन तीनों किरदारों के साथ साथ इनकी फैमिली के सदस्य भी और वेल विशर जो भी हैं, इनके चाहने वाले, वो लोग भी इस लड़ाई में कूद गए हैं। आज पूरे दिन, माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो जो है आपको अगले दिन मिलेगी, कल मिलेगी। तो कल का पूरा दिन जो था वो इनकी लड़ाई के बीच में ही गुजर गया, पता ही नहीं चला। सुबह से लेकर शाम तक ये लड़ते रहे, कभी इसका वीडियो आ रहा है, कभी उसका वीडियो आ रहा है, कभी फलाने ने वीडियो बना दी, कभी कोई लाइव आ गया, तो ये सब चीज़ें चलती रही। तो देखो, लड़ाई अपनी तरफ है, इनकी बातें जो हैं वो ख़त्म होगी ही नहीं, आरोप प्रत्यारोप ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी अपने आप को एक कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। सब चाहते हैं कि मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं। हालांकि जीत हार की ये लड़ाई ही नहीं है, ये लड़ाई है चरित्र की। लेकिन इन तीनों में से किसी को भी अपने चरित्र का कोई जो है वो चिंता है नहीं, क्योंकि इन सब की बदनामी इतनी हो चुकी है। तो अब इन्होंने ठान लिया है कि भाई अब तो जब बदनाम हो ही चुके हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने % बदनाम हुए हैं। आप 50% बदनाम हुए हो, आप 90% बदनाम हुए, 100% हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बदनामी तो बदनामी है, चाहे इतनी सी हो चाहे इतनी ज़्यादा हो। तो अब जो है इस मुद्दे में मोनिका ग्रोवर, मैं सबका नाम ही लूँगी, मैं किसी को किसी दूसरे नाम से नहीं बुलाने वाली हूँ सिवाय जगत दीदी के, क्योंकि जगत दीदी जो हैं उनको मैं जगत दीदी के नाम से ही बुलाती हूँ हमेशा। और उनके जो भ्राताश्री हैं चीनू, उनको मैं चीनू के नाम से ही बुलाऊंगी, मैं कोई दूसरा नाम किसी को नहीं देने वाली। तो आज जो ये लड़ाई, कल जो ये लड़ाई शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी ठरकुल्ला शब्द पर। अब ठरकुल्ला बोलना चीनू को शोभा नहीं देता, क्योंकि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आपको जब पता है कि आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी बहन के साथ एक कंट्रोवर्सी, चाहे वो झूठी हो सच्ची हो, ये बात की बात है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी अगर जुड़ी हुई है तो आपको खुद सावधान रहना चाहिए था। आपको ठरकुल्ला शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आपने सचिन के लिए ठरकुल्ला शब्द इस्तेमाल किया। इन सब के बीच आपने जो है ठरकुल्ला बोला, और साथ ही साथ मोनिका ग्रोवर, जो कि राज परिवार के करीबी मानी जाती हैं, उनको भी ये कहा कि भाई हमारे पास आई थी, हमारा केस जो है मैटर सुलटाने के बाद जो है इन्होंने पैसों की डिमांड की थी। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया था। तो कहने का मतलब ये है कि इनको लग रहा था कि शायद ये लोग चुप हो जाएंगे, ये लोग वाईटी पर नहीं आएंगे। लेकिन देखिए, वाईटी पर जब ये लोग हैं, इनको लोग पहचानते हैं, जानते हैं, तो इनकी तरफ उंगली ज़रूर जाएगी, है ना। शक की सुई जाएगी कि क्या वाकई में मोनिका ग्रोवर ने पैसे लिए थे। क्योंकि मोनिका ग्रोवर को अगर आप सब देखेंगे, मैं बहुत दिनों से उनको देख रही हूँ, बीच में मैंने थोड़ा कम कर दिया क्योंकि वाईटी पर मैं कुछ भी नहीं देख रही थी। तो मोनिका ग्रोवर बड़ी शांत सी रहने वाली औरत में से है। ऐसा नहीं है कि बड़ी एग्रेशन में आ जाती है, ताव में आ जाती है, उलझुल बक देती है। वो लाइव भी आती है तो बड़े मैनर्स में आती है, अपनी बात कहती है, चली जाती है। तो मतलब मैंने कभी भी ना उनको बहुत ज़्यादा एग्रेशन में नहीं देखा है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हुए नहीं देखा है, बहुत ज़्यादा मैंने उनको ना उनके शब्दों को बेलगाम नहीं देखा है। तो आपने इल्ज़ाम लगाया तो कुछ सबूत होना चाहिए था आपके पास, या तो फिर आप मोनिका ग्रोवर का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि इस पूरे मामले में आपको कोई मतलब नहीं बनता था मोनिका ग्रोवर का नाम लेने का। आपने एक ठरकुल्ला शब्द बोल के जो है वो पूजा को अपने अगेंस्ट कर लिया, पूरा परिवार जो है अगेंस्ट हो गया, और उन्होंने पूजा ने वीडियो बना के जो है आपको बहुत अच्छे से सुनाया है। तो आपने वो पूजा का सुनाना सिर्फ इसलिए था क्योंकि आपने ठरकुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था। और दूसरी बात, ये लड़ाई जब थी जगत दीदी की और जगत भैया की और जगत जीजा की, तो इस मैटर में अगर चीनू नहीं पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा होता। चीनू की बहन सक्षम है इस मैटर में अपनी बात रखने के लिए। इससे पहले भी जो पहले वाला विवाद हुआ था, तब भी उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात रखी थी सोशल मीडिया पर। तो अब इस मामले में सुच्ची जो है पूजा, वो आई, और उसके बाद मोनिका ग्रोवर आई। और मोनिका ग्रोवर थोड़ी देर के लिए लाइव आई थी, और उन्होंने इस लाइव में जो बातें कही, मतलब मैंने पहली बार मोनिका ग्रोवर को इतने ज़्यादा एग्रेशन में देखा। उनके शब्द बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं थे,
वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, मुझे नहीं लगता कि वो उस वक्त अपने होशो हवास में भी थी। उन्होंने हर उस शब्द का इस्तेमाल किया जिसकी मैं निंदा करती हूँ। मैं मोनिका ग्रोवर के उन शब्दों से बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मोनिका ग्रोवर ने जो अपनी इमेज बनाई है वो एक ऐसी औरत की इमेज बनाई है जो कूल रहती है और दिमाग से काम लेती है। लेकिन यहाँ पर मोनिका ग्रोवर को इतने तैश में आने की ज़रूरत नहीं थी। उन पे जो इल्ज़ाम लगे थे, जाहिर सी बात है वो अपने इल्ज़ामों को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो जवाब दे सकती थी, और गाली गलौज करके, गलत शब्दों का इस्तेमाल करके, किसी को धंधे वाली बोल के, किसी को कुछ और बोल के आप अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। इससे आपकी इमेज भी खराब होती है। तो यहाँ पर मैं मोनिका ग्रोवर की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, मोनिका ग्रोवर का वो जो 14-15 मिनट या 17 मिनट का लाइव था, उसमें मैं कुछ ही देर उनका लाइव देख पाई। उसके बाद मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका लाइव देख पाती, क्योंकि गाली गलौज बहुत ज़्यादा थी, और गाली गलौज को और गलत शब्दों को मैं कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं उधर चीनू ने जो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। और जो मथुरा वृंदावन वाली बात बोली उसने, हालांकि उसने वो पूरी बात नहीं बोली थी, कोई सेंटेंस ऐसा पूरा नहीं बोला था, समझ में नहीं आया था बहुत सारे लोगों को। लेकिन चीनू को अपने शब्दों पर लगाम लगाना चाहिए, मोनिका ग्रोवर को भी अपने शब्दों पर लगाम लगाना चाहिए। चीनू एक मर्द होकर एक औरत के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है, तो उसको सोचना चाहिए ना कि आपकी भी तो बहन है, वाईटी पर है, और आपकी बहन का नाम तो बड़ा रोशन हो चुका है। तो फिर आपको तो इन शब्दों से परहेज करना चाहिए। जब आपको पता हो कि आपके पैर खुद ब खुद कीचड़ में हैं, तो आप ऐसा थोड़ा ना कि वो कीचड़ उठा के सबके मुंह पे मल देंगे। आप उस कीचड़ से निकलने की कोशिश करेंगे कि चलो पैर कीचड़ में, कम से कम मेरे हाथ गंदे ना हो, कम से कम मेरा चेहरा बचा रहे, यही सोचेंगे ना। लेकिन नहीं, चीनू भाई साहब जब लाइव करते हैं ना, तो वो फ्लो में उनको शायद पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं, या फिर शायद वो जानबूझ के ये सारी चीज़ें करते हैं। अब जानबूझ के ये सारी चीज़ें की है तो पूजा ने जवाब दे दिया, मोनिका ग्रोवर ने जवाब दे दिया। लेकिन कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि मोनिका ग्रोवर के शब्द मुझे अच्छे नहीं लगे। पूजा ने जिस तरह से जवाब दिया वो काफ़ी एप्रिशिएट करने वाला था। पूजा ने गाली गलौज नहीं की, लेकिन हाँ उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ, एक जगह पूजा ने जो बच्चे वाली बात की थी कि मैं चाहूँगी कि बच्ची की किस्मत भी मनीषा जैसी हो, तो मतलब मुझे वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मनीषा माफ़ कीजिएगा, बच्ची को किसी भी तरह से किसी भी रूप में घसीटना या नाम लेना वो ठीक नहीं है। आपको गुस्सा आता है ना जब कोई आपकी बच्ची के बारे में बोलता है, तो आपको भी परहेज करना चाहिए, आपको भी दूसरे के बच्चे के बारे में नहीं बोलना चाहिए। जब हम चाहते हैं ना कि हमारे साथ मान सम्मान हो, तो दूसरों को मान सम्मान देना पड़ता है। तो चीनू जी, आप ही ने बुलाए थे इन दोनों लोगों को, चीनू जी के मेहमान हैं ये। चीनू जी, अब आप इनके सामने हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि आपने जो किया ना वो आपको नहीं करना चाहिए था। लाइव आने से पहले या वीडियो बनाने से पहले आप सब सोचते नहीं हैं कि वीडियो अगर हम बनाएंगे, क्योंकि हम अगर वीडियो बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप सब सोचते नहीं हैं, आप सबको लगता नहीं है कि ये शब्द सही नहीं होंगे, इन शब्दों को निकाल दिया जाए। ड्रम वाली बात पर तो बड़ा बवाल हो गया था, जबकि ड्रम वाली बात पर सबको पता था कि सुमित महल जो ड्रम वाली बात कर रहे हैं, जो मेरठ कांड वाली बात कर रहे हैं, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए बोल रहे हैं। तब आप सबने उसका इशू बना दिया है ना, और माफ़ी उसने बोल दिया सुमित महल ने कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये ना नेहा के लिए बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी और के लिए, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बोला। तब आप सबका गुस्सा एकदम से ठंडा हो गया। कोई मिली भगत चल रही है क्या यहाँ पे? जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हो क्या? मतलब बवाल शांत हो गया था। एक रिकॉर्डिंग, क्या था उस रिकॉर्डिंग में, क्या था, कौन सा बवाल था उस रिकॉर्डिंग में? उससे ज़्यादा, उससे 100 गुना, 1000 गुना, 2000 गुना ज़्यादा बवाल तो अब हो रहा है वाईटी पर। लग रहा था बवंडर शांत हो गया 3-4 महीने पहले वाला, लेकिन वो 3-4 महीने पहला वाला बवंडर आ गया। और मोनिका जी प्लीज़ आप भी अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। आपकी अच्छी इमेज बनी हुई है, मत करो ये सारे चीज़ें। ये अल्फाज जो है वो आपकी गरिमा को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि बस आप जैसा दिखाती हैं, होता है ना दोहरा चरित्र,
कि कैमरे पर कुछ और है, कैमरे के पीछे कुछ और है, तो वो दिखा रहा है। तो मत करिए। आप अपनी बात को अपने तरीके से, पैनल लगा के ही कह सकती थी, आप अपने तरीके से जो है, खैर पैनल तो आपने लगाया था लेकिन मैंने वो सुना नहीं, क्योंकि मेरे अंदर की हिम्मत ख़त्म हो गई थी आपकी गाली गलौज सुनने के बाद। तो मेरा सिर्फ आपसे, मैं आपका कोई विरोध नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ कि आप अपनी बात से अगर गाली निकाल देते, एग्रेशन निकाल देते, गुस्सा निकाल देते, तो आप अपनी बात को सही तरीके से रख सकते थे। लेकिन आप सब एक ही ढर्रे पे चल गए हैं। वो उकसा रहे हैं, आप अपने आप को उकसा रहे हो कि ठीक है उसने हमें बोला है तो हम आज उसको बताएंगे, उसने हमें बोला है। अरे वो यही तो चाहते हैं। आप सब शांत हो जाओ, ठीक है? और शांत ना भी हो ना, अपनी बात को आप सब एक अच्छे शब्दों में, मर्यादित शब्दों में रखें, गाली गलौज किए बिना और माँ बहन पर आए बिना, बेटियों पर आए बिना, आप सब सिर्फ अपनी अपनी बात करें। और मोनिका ग्रोवर जी, मैं आपकी एक और बात से बहुत ज़्यादा आहत हुई। आपने जगत दीदी को जो है वो धंधे वाली बोला। तो देखो, आपने जो शब्दों का चयन किया था वो एकदम निम्न स्तर का था, एकदम लोअर क्लास में इस तरह का शब्द इस्तेमाल होता है। आपने किस बेस पे धंधे वाली बोला था, ये आप ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कहीं से भी ये साबित नहीं हुआ है, कहीं से भी ये साबित नहीं हुआ है कि वो चरित्रहीन थी। आपके खुद के जो आपकी राज परिवार है, जो सचिन है, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा अट्रैक्शन था, मैं उनकी तरफ आगे बढ़ा था, वो उनकी तरफ से कुछ नहीं था। तो आप बताइएगा किस बेस पे आपने जो है उनको धंधे वाली बोला था? क्योंकि किसी औरत को इस तरह के शब्दों से बोल देना, नवाज देना बड़ा आसान होता है, मुंह में कुछ भी आए बोल दो आप, लेकिन उसका असर कितनी दूर तक जाता है इस बात का इल्म आपको होना चाहिए। आप उस प्रोफेशन में हैं। जैसे मैं अगर जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे पता है कि मेरे को किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप उस प्रोफेशन में हैं, आप एक लीगल चीज़ें देख रहे हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि आपका जो ये वीडियो है ना, वो भी लीगली कोई यूज़ कर सकता है। और मैं इस वाले पॉइंट पर आपके साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो प्लीज़ इस बात पर आप क्लैरिफिकेशन ज़रूर दीजिएगा।